चलिए, तो गुड इवनिंग सभी साथियों को एक बार फिर से, और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अकबर के बारे में। हमने जो बेसिक जानकारियां थी वो पढ़ ली थी और अकबर के जो युद्ध थे उन पर हमने चर्चा की। अब इसके बाद अकबर के समय की कुछ अन्य घटनाओं पर हम चलते हैं, और इसमें सबसे पहले अकबर के समय पर एक बीरबल का सबने नाम सुना होगा। हेडिंग लिखेंगे पहला बीरबल, नंबर 1 लिखेंगे बीरबल। और बीरबल के बारे में पूनम पूनम माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो जल्दी। तो बीरबल को हम समझ रहे हैं, और सबसे पहली बात हेडिंग लिखेंगे बीरबल। और बीरबल के बचपन का नाम पूछा गया है कई बार, बचपन का नाम लिख लेना। बचपन का नाम महेश दास था, महेश दास था। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, बीरबल को कवि प्रिय भी कहा जाता है, कवि प्रिय भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां आप सब लोगों ने सुनी रखी होंगी। और बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म अपनाया था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म अपनाया था, दीन इलाही धर्म अपनाया था। ठीक है, दीन इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। तो इन बातों को आप, बीरबल की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आप लोग अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये 3 पॉइंट मुख्य रूप से बीरबल के बारे में आते हैं। और बाकी अकबर बीरबल की कहानियां सबने सुनी होंगी, और इसमें से एक कहानी अक्सर याद आती है कि अकबर को बीरबल हमेशा कहा करता था कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, या जो हुआ वो अच्छा हुआ, इस तरीके से कहा करता था कि जो हुआ अच्छा हुआ, है ना। और एक बार कहते हैं कि अकबर की एक जगह तलवार से जो है उंगली कट गई थी, तो तब बीरबल ने कहा कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, है ना। तो अकबर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरी तो उंगली कट गई और तू कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। और उसको पकड़ के उसने अपने सैनिकों से कहा कि इसको बंदी बना दो और जेल में डाल दो। तो इस तरीके से बीरबल को जो है जेल में डाल दिया गया। तब बीरबल ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ। तो अकबर ने कहा भाई तेरे को तो जेल में डाल दिया, अभी भी कह रहा है जो हुआ अच्छा हुआ, चल कोई बात नहीं, तो जेल में ही रहो फिर तब तक, जब तक कि तू कहता नहीं है कि नहीं जो अच्छा नहीं हुआ, तब तक जेल में ही रहना। तो बीरबल को इस तरीके से जेल में डाल दिया जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि एक बार अकबर जो है शिकार करने के लिए जंगल की ओर गया, और जंगल में जब जाता है तो उसे प्यास लगती है और अपने सैनिकों को पानी लाने के लिए भेजता है। सैनिक पानी लाने के लिए जाते हैं, काफी देर हो जाती है, वापस नहीं आते। तो अकबर खुद आगे की तरफ बढ़ जाता है और जंगल में भटक जाता है। जंगल में जब अकबर भटक जाता है तो वहां पर उसे जो आदिवासी जंगल में रह रहे होते हैं उनके हाथ आ जाता है अकबर, और अकबर को आदिवासी वहां पर जंगल में पकड़ लेते हैं। अकबर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि भाई आज इसकी बलि देंगे हम। वहां पर ले जा करके उसको बलि देने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो माता को बलि चढ़ाई जाएगी कहते हैं, और उसको जो है उसके कपड़े वगैरह उतारे जाते हैं, उसको नहलाया धुलाया जाता है और उसको बलि देने के लिए लटका दिया जाता है। उल्टा करके उसको लटका देते हैं बलि देने के लिए। तो इतने में एक आदिवासी की नजर पड़ती है कि उसकी तो उंगली कटी हुई है। तो उसने कहा कि अरे इसकी तो उंगली कटी हुई है, ये यहाँ पर इसकी बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि यह अशुद्ध हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो बलि चढ़ाई जाएगी वो उसके शरीर में कहीं पर भी कोई घाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो और अकबर को वहां से रिहा कर दिया। और अकबर जब वहां से आता है तो अकबर ने कहा कि भाई बीरबल ने सही कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, और भाग करके वहां से आता है कि सैनिकों से कहता है इसको छोड़ो क्योंकि इसने ठीक कहा था जो हुआ अच्छा हुआ। अगर उस दिन मेरी उंगली नहीं कटी रहती तो आज जो है वो वहां पर मेरी बलि चढ़ जाती।
तो बीरबल को तुरंत वहां से लाया गया और उसे आजाद किया गया, बंदी गृह से निकाल करके अकबर के सामने लाया गया। और अकबर ने उससे माफी मांगी कि भाई तुमने ठीक कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, अगर उस दिन मेरी उंगली नहीं कटी रहती तो आज मेरी बलि चढ़ जाती थी। ठीक है, बीरबल ने कहा हाँ तभी मैंने कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन अकबर ने कहा चलो मेरे साथ तो जो हुआ अच्छा हुआ वो ठीक है, लेकिन तुम्हें इतने साल तक जेल में रहना पड़ गया, तो तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तो बीरबल ने कहा कि भाई अगर उस दिन मुझे जेल में नहीं डाला होता तो आज तुम्हारी जगह पर, तुम्हारी तो उंगली कट गई थी, लेकिन तुम्हारी जगह पर मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता, नहीं तो आज फिर मेरी बलि चढ़ जाती वहां पर। तो इसलिए जो हुआ वो भी अच्छा हुआ कि मुझे उस समय पर जेल में रख दिया गया, है ना। तो इस तरीके की अकबर बीरबल की कहानियां जगह जगह पर आती है, जहां पर बीरबल की जो है बीरबल की जो तीव्र बुद्धि थी उसके हमेशा जो है इन कहानियों में दिखाई देते हैं कि बीरबल हमेशा वहां पर जीतता है अकबर के लिए, है ना। तो ये अकबर बीरबल की कहानियां इस तरीके से चलती है। तो ये बीरबल के बचपन का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महेश दास उसके बचपन का नाम था, और इसे कवि प्रिय भी कहा जाता है। और बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म अपनाया था। ठीक है, अब इसके बाद अगली बात करते हैं, नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट नाम आता है तानसेन का। अगला नाम लिखेंगे तानसेन। तानसेन, तो अगली हेडिंग लिखेंगे तानसेन, और इसके भी तानसेन के भी बचपन का नाम पूछा जाता है। ठीक है, इसको जल्दी से कंप्लीट करो और बात करते हैं तानसेन की। तानसेन के जो बचपन का नाम था वो क्या था? रामतनु पांडे। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे बचपन का नाम रामतनु पांडे। रामतनु पांडे उसके बचपन का नाम था। ठीक है, अब इसको कई सारी उपाधियां दी गई हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। और इन्होंने कुछ रागों को इन्होंने बनाया था। इनके प्रमुख राग लिख लेना, प्रमुख राग, तानसेन के प्रमुख राग कौन कौन से इसने राग लिखे उनको थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले इसमें मियां की मल्हार, मियां की मल्हार, मियां की टोडी, मियां की टोडी। ठीक है, मियां की मल्हार, मियां की टोडी और मियां का सारंग, मियां का सारंग, ये इनके कुछ प्रमुख राग हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी उपाधि, अकबर ने इसको एक उपाधि दे दी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रमुख राग के बाद उपाधि लिख लेना, और लिख लेना अकबर ने तानसेन को कंठाभरण की उपाधि दी। बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है कंठाभरण। ठीक है, एक तो कंठाभरण की उपाधि दी थी और दूसरी वाणी विलास की उपाधि, कंठाभरण कौमा वाणी विलास की उपाधि दी, वाणी विलास की उपाधि दी थी। ठीक है, तानसेन बचपन का नाम रामतनु पांडे, प्रमुख राग जो है मियां की मल्हार, मियां की टोडी, मियां का सारंग, ये इनके प्रमुख राग है। इसके अलावा अकबर ने तानसेन को कंठाभरण और वाणी विलास की उपाधि दी थी। क्लियर हो गया। और तानसेन जो है अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार था, और इसने तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था, संगीतज्ञ था, और इसने ध्रुपद शैली का विकास किया। ध्रुपद शैली का विकास किया, ध्रुपद शैली का विकास किया। ध्रुपद शैली का विकास किसने किया था? तो ये तानसेन ने किया था। ध्रुपद शैली क्या है? तो ये संगीत से संबंधित शैली है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ध्रुपद शैली, ठीक है।
लिखा सबने? नेक्स्ट लिखेंगे अबुल फजल, अगली हेडिंग लिखेंगे अबुल फजल। अब देखो अकबर ने एक दीन इलाही धर्म चलाया था, तो जो अबुल फजल था, अबुल फजल दीन ए इलाही धर्म का, दीन इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित था, प्रमुख पुरोहित था, पुरोहित था। इस दीन इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। और दूसरा, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी, अकबरनामा लिखी थी। यह भी ध्यान रखना, अकबरनामा किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लो। और अबुल फजल की हत्या जो है, ये इसकी हत्या किसने कर दी थी? तो इसके बेटे जहांगीर ने जो है अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। इस बात को भी ध्यान रखना। अबुल फजल की हत्या, इधर पर लिख दे रहा हूं, अबुल फजल की हत्या, अबुल फजल की हत्या सलीम के कहने पर, सलीम इसके बेटे का नाम हुआ, सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी, वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो बीरबल हो गया, तानसेन हो गया और अबुल फजल हो गया। इन नामों को आप लोग अच्छे से इनके बारे में पढ़ लेना। लिखा सबने? अगला लिखेंगे टोडरमल। टोडरमल की अगर बात करें तो अकबर के दीवान, अकबर का दीवान था ये, अकबर के दीवान टोडरमल ने राजपूत था ये। टोडरमल ने 1580 में दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था चलाई। बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था किसने चलाई थी? भूमि सुधार से संबंधित व्यवस्था थी, यह टोडरमल के द्वारा चलाई गई थी। तो इसी के लिए टोडरमल बहुत फेमस था। दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था इसने चलाई थी। ठीक है, दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था चलाई थी। नेक्स्ट नाम आता है भगवान दास का। अगला भगवान दास और एक नाम आता है मान सिंह का। इन दोनों को साथ साथ में समझ लेना, मान सिंह। अब देखिए, आमेर का शासक था भारमल, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। आमेर के शासक भारमल का दत्तक पुत्र भगवान दास था, जिसे अकबर ने मनसबदार बनाया। क्या बनाया था? मनसबदार बनाया और नवरत्न भी बनाया था। ठीक है, बनाया था। अब देखो, आमेर का शासक जो भारमल था, भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह इसके साथ कर दिया था।
और इसका जो पुत्र था, दत्तक पुत्र था भगवान दास, इसे अकबर ने अपने दरबार में मनसबदार बना लिया था। ठीक है। अब दूसरी बात आती है मान सिंह की। तो भारमल का, ये जो भारमल था, भारमल का पुत्र तो भगवान दास था, और भगवान दास का पुत्र मान सिंह था, जिसे अकबर ने मनसबदार बनाया और नवरत्न भी बनाया था। ठीक है। और इसी मान सिंह ने ही हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की ओर से लड़ा था। ठीक है। तो ये टोडरमल हो गया, भगवान दास हो गया और मान सिंह हो गया। इन नामों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लिखिए जल्दी। इसके बाद एक और नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट नाम आता है अब्दुल रहीम खान खाना का। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। और अब्दुल रहीम जो है, यह बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां का पुत्र था। ठीक है। दूसरी बात, बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने बैरम खां की पत्नी सलीमा बानू बेगम से विवाह कर लिया और अब्दुल रहीम खान खाना का पुत्र के रूप में पालन पोषण किया। पुत्र के रूप में पालन पोषण किया। ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गए इतने पॉइंट? अब देखो अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे। इसमें ये सब नवरत्न थे, अकबर के नवरत्न। इसमें देखो बात में MDH, इसको याद रख लेना। सबसे पहले बीरबल आपने पढ़ाई, ठीक है, और अबुल फजल आपने पढ़ लिया, अबुल फजल, और टोडरमल आपने पढ़ लिया, टोडरमल। भगवान दास आपने पढ़ लिया, भगवान दास। ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक अब्दुल रहीम खान खाना आपने पढ़ा, अब्दुल रहीम खान खाना भी आपने पढ़ लिया। तानसेन आपने पढ़ लिया, तानसेन। मानसिंह आपने पढ़ लिया। एक मुल्ला दो प्याजा था इसमें, मुल्ला डी फॉर दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा याद रखेंगे। और एक हकीम हुकाम। ठीक है। ये इसके नवरत्न थे। और मुल्ला दो प्याजा तो कहते हैं कि वो प्याज के साथ ही रोटी खाया करता था, इसलिए दो प्याजा कहते थे इसे, दो प्याज के साथ। तो ये इसके नवरत्न थे, इनके बारे में हमने लिख लिया। चित्रकार लिख लेना, चित्रकार। एक तो दसवंत और वसावन,
अब्दुल समद अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, दशवंत, बसावन और अब्दुल समद जो है अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। इनके नामों को आप लोग ध्यान रख लेना। इसके अलावा गायक कौन थे अकबर के दरबार में, इनको भी ध्यान रखना। गायक लिख लेना। गायक तानसेन तो सबको पता ही है, तानसेन इसके दरबार में थे, प्रमुख गायक थे। ठीक है, इसके अलावा एक बाज बहादुर भी क्या था, एक गायक था, बाज बहादुर। और इसके अतिरिक्त एक बाबा रामदास और बैजू बावरा भी इसके दरबार पर ये प्रमुख गायक थे। इनके नामों को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है मनसबदारी व्यवस्था। तो इसमें लिख लेना, मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय की प्रमुख विशेषता थी, जिसे अकबर ने मंगोलों से प्रभावित होकर, यह पूछा जाता है क्वेश्चन यहां पर भी, मंगोलों से प्रभावित होकर चलाया था। ठीक है, मतलब बड़ा पद बड़ा मनसबदार, छोटा पद छोटा मनसबदार। तो उन्हें मनसबदार कहते थे। जिसको बड़ा पद दिया जाता था उसे बड़ा मनसबदार कहते थे, जिसको छोटे पद दिए जाते थे तो उसे छोटा मनसबदार कहा जाता था। अकबर के समय अकबर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती को अपना गुरु मानता था। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती को ये अपना गुरु मानता था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये प्रमुख सूफी संत थे, इन्हें अपना गुरु मानता था। और इनके नाम पर इसने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो बाद में क्या कहलाया, जहांगीर के नाम से शासक बना। ठीक है, तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। ये किसके समकालीन थे पूछा जाता है। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। और इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अकबर के समय कुछ पुस्तकों का फारसी अनुवाद हुआ है। पुस्तक है और उनका फारसी अनुवाद ये याद रखेंगे। इसमें कुछ पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इसमें आता है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया पूछा जाता है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या था, अबुल फजल ने। किसने किया, अबुल फजल ने। इसके अलावा जो बाबरनामा थी, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था। बाबर की जो आत्मकथा थी उसे अब्दुल रहीम ने किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने उसका फारसी अनुवाद किया था।
पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया था, ठीक है। और लीलावती का किसने किया? लीलावती का फारसी अनुवाद, लीलावती का फारसी अनुवाद क्या था? फैजी ने, फैजी ने किया था। इसके अतिरिक्त रामायण और महाभारत का, रामायण महाभारत का, रामायण महाभारत का नकीब खां, रामायण महाभारत का फारसी अनुवाद नकीब खां, अब्दुल रहीम, नकीब खां हो गया, और दूसरा अब्दुल कादिर बदायूनी, कौमा अब्दुल कादिर बदायूनी ने, कादिर बदायूनी ने किया, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ठीक है। रामायण महाभारत का फारसी अनुवाद नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, इनने किया था। और महाभारत को जो है रज्मनामा के नाम से, महाभारत को रज्मनामा, रज्मनामा मतलब युद्धों की पुस्तक कहा गया, युद्धों की पुस्तक कहा, ठीक है। महाभारत का जो फारसी अनुवाद था ये रज्मनामा के नाम से इसने किया था। क्लियर? ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, इनको भी ध्यान रखना। और अकबर ने जो है अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी, अनुवाद विभाग की स्थापना की और इन पुस्तकों का अनुवाद किया, अनुवाद विभाग की स्थापना की। और अगला देखो, अकबर के समय को, अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। और 16 अक्टूबर सन 1605 को, 16 अक्टूबर सन 1605 को, 1605 को अकबर की मृत्यु होगी, अकबर की मृत्यु होगी, ठीक है। और अकबर को कहां दफनाया गया? तो अकबर को आगरा के निकट, अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया, सिकंदरा, सिकंदरा में दफनाया गया। तो अकबर की कब्र कहां स्थित है? तो सिकंदरा में। क्लियर हो गया? तो ये कुछ फैक्ट थे अकबर के बारे में, इनको आप लोग तैयार कर लेना। आज केवल फैक्ट थे ये, जो कि आपको ये याद करने हैं। बाकी अकबर के बारे में जो अन्य जानकारियां थी वो सब हमने पिछली क्लास में पढ़ी ली थी, और इन फैक्टों को अब आप यहां से तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये था अकबर के बारे में। अब यहां से शुरू होता है जहांगीर, फिर आता है शाहजहां। बाबर पढ़ा हमने, और उसके बाद हुमायूं पढ़ा, शेरशाह सूरी पढ़ा, अकबर पढ़ा। अब यहां से जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब, तीन प्रमुख शासक और हैं हमारे पास। उसके बाद उत्तर मुगल काल आ जाता है।